दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद अच्छे होंगे। तो आज के हम वीडियो में देखेंगे मैथ का एक और मेन टॉपिक प्रश्नावली 1.2 देखेंगे। ठीक है, ये जो 3 सवाल इसमें दे रखी है, 3 से 4 सवाल दे रखी है। इसमें हर एग्जाम में हर बोर्ड एग्जाम में करती है, एक बार आते ही आती है। तो आज मुझे एक बार समझेंगे कि करते कैसे। ठीक है, देखो देखो ठीक है यार, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या। ठीक है, तो हम देखो सबसे पहले लिखेंगे माना, लिखेंगे माना √5 एक क्या परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। देखो √5 एक परिमेय संख्या है, हमने मान लिया अपनी तरफ से √5 एक परिमेय संख्या है। √5 = p/q, क्योंकि p/q की फॉर्म में लिखी जाती है परिमेय संख्या बटे की फॉर्म में। इसमें भी एक कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है इसमें? ये कंडीशन होती है कि q का मान बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। मतलब कभी भी जो q का मान है 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 है तो हमारी परिमेय संख्या नहीं है। दूसरी कंडीशन क्या होती है? दूसरी कंडीशन होती है हमारी p, q का जो HCF है, HCF उसका मान क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। P और Q की HCF का मान क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, तब तो ये परिमेय संख्या है, अन्यथा नहीं है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ये हमने ले लिया। लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों और वर्ग करने पर। अब हम दोनों ओर वर्ग करेंगे, वर्ग इधर भी करेंगे, 5 का होल स्क्वायर बराबर इधर भी करेंगे। ठीक, ये होल स्क्वायर कर दिया, दोनों ओर वर्ग स्क्वायर। ठीक है, अब हमने इसे क्या करा, ये इधर वर्ग करा तो ये 5 हो गया। ठीक, अब जब इधर वर्ग करा हमने p² बटे q² हो गया। ठीक, अब हमने क्या करा, बटे में बल मार देते, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने p के गुणा में बना जाएगा, तो q² लिख देंगे केवल, क्योंकि मान से किसी की भी गुणा करेंगे हम तो कोई संख्या रहती है तो हमारी रहती है। ठीक है, p² ऐसे करेंगे 5 q² 5 q² से गुणा हो जाएगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब हम ये कह दें कि हम इस 5 को q p के नीचे लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो इस 5 का अगर यहाँ 5 है और यहाँ 10 होता तो ये 5 से 10 कट जाता, नहीं कट जाता दो बार। तो इसका मतलब ये है कि 5 से 10 को बाहर दे दी जाती। इसी का मतलब ये है कि अगर हम यहाँ कोई संख्या होती तो उस संख्या को भाग देता, बिल्कुल देता। तो लिखेंगे p 5 से विभाजित है, नहीं है 5 से विभाजित, p जो है 5 से विभाजित है, अर्थात p² भी 5 से विभाजित है। ठीक, p² भी 5 से विभाजित है, समीकरण 1। ठीक है, ये समीकरण हो गया 1। अब हमने क्या करा, अब हमने लिखेंगे फिर माना p² पर p बराबर 5m ले लेंगे। अब की दोबारा, ठीक है, लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर। ठीक, दोनों ओर वर्ग कराना, वर्ग करा तो होंगे p², ये हो गया 5 5 बटे 25, 5 बटे 25 m² हो गया, हो गया, हो गया। ठीक, अब हमने क्या करा, ये हो गया। अब देखेंगे p² के ये। ठीक, अब हमने इसका क्या करा, समीकरण 1 से मान रख दिया p² का, समीकरण 1 से p² का मान रखने पर, अब p² का मान है क्या हमारे पास? 5q²। क्या है? 5q²। ठीक है, p² का मान क्या है हमारे पास? 5q² है, बराबर क्या चल रहा है हमारे पास? 25m²। ये तो चल रहा है। ठीक, 5 से काट देंगे, 5 ही करना, 5 और 5 पंजे 25। ठीक है, तो q² = 5m²। ठीक, अब हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पे q
5 से विभाजित है, क्यू 5 से विभाजित है। देखो हमने p 5 से विभाजित किया था इसी तरीके से, तो q 5 से विभाजित है तथा q स्क्वायर भी 5 से विभाजित है, q स्क्वायर भी 5 से विभाजित है। समीकरण 2, ठीक है। अब लिखेंगे हम हाल को लिखेंगे समीकरण 1 में p 5 से विभाजित है तथा समीकरण 2 में q 5 से विभाजित है, q भी 5 से विभाजित है, ठीक है। समीकरण 1 में 5 को p 5 से विभाजित है, समीकरण 2 में q 5 से विभाजित है तथा अर्थात हमारी कल्पना गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि q भी 1 से विभाजित होता और p भी 1 से विभाजित होता, तब जाके परिमेय संख्या होती है, अन्यथा परिमेय संख्या नहीं है। देखो 5 से विभाजित है और होना क्या चाहिए था? 1 से विभाजित है। HCF इसका HCF क्या मान होना चाहिए था? 1। अच्छा हमारी कल्पना क्या थी? गलत है। यह एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो वो समझ में आया होगा, आप इसमें छोड़ ले सकते हैं एक बार, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट सवाल देखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। अब हम दूसरा सवाल देखेंगे। देखो पहले सवाल को करना है, बाकी सबको देखना है। कहने का मतलब ये पहले सवाल में ही जितना अच्छा नाम करना है, बाकी सब सवाल तो बहुत इजी है। देखो हम करते हैं हल, ठीक है। हम लिखेंगे माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है, ठीक है। हमने मान लिया अभी तब तक कि ये जो है परिमेय संख्या है, ठीक है। तो परिमेय संख्या होगा 3 + 2√5 = p/q होगा, ठीक होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। जहां q को मान क्या लेना चाहिए? 0 लेना चाहिए, और बाकी का कोई भी मान कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे? 3 को इधर ले जाएंगे उठाकर, तो ये हमारे पास क्या बचेगा? 2√5 बचेगा इधर, और 3 को इधर ले जाएंगे, p/q - 3, ठीक। फिर हम क्या करेंगे? 2 को इसके नीचे ले आएंगे, तो √5 = p/q - 3/2 हो गया, ठीक। अब लिखेंगे ये हमारे जो हमने पिछले सवाल में अभी सिद्ध करा था, ये क्या संख्या है? एक परिमेय संख्या, सॉरी अपरिमेय संख्या है, और ये एक परिमेय संख्या होगा जो बीच से होगा। तो लिखेंगे अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या असंभव है, अतः हमारी कल्पना गलत है। कैसी है? गलत है, ठीक है। हमारी कल्पना गलत है। लिखेंगे 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, मतलब ये एक अपरिमेय संख्या है। ये हमने कहां से सिद्ध कर दिया? ये हमने यहाँ से सिद्ध कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से जितने भी सवाल है स्पेस एक्सरसाइज के, सभी इसी तरीके से होंगे, ठीक है। कोई भी नया तरीका यूज नहीं करना है हमें, पहले सवाल को करना है, बाकी सवाल को इसी तरीके से देखना है, ठीक है। तो आप ये सवाल समझ में आया ही होगा। थैंक यू, धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल।